नमस्कार। हम लोग बात करते हैं ईवीएम हैक की। ईवीएम क्या हैक हो सकता है? बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी होते हैं जो हार जाने के बाद कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गया। ईवीएम हैक हो सकता है क्या? अगर ईवीएम हैक हो सकता होगा तो आप लोग इलेक्शन कमीशन के ऊपर पीआईएल दाखिल कीजिए कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये ईवीएम हैक कर सकता हूँ मैं, और आप वहाँ जाकर के हैक करके दिखा दीजिए। किसी भी आप बीटेक के छात्र को या बीटेक से मतलब किसी ने बीटेक डिग्री ली हो या आईआईटी किया हो, आईआईटीएन छात्र को ले जा करके आप आईआईटीएन डिग्री धारक को ले जा करके आप हैक करके अगर दिखा दें तो इलेक्शन कमीशन आपको मान जाएगा और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में आप केस कर सकते हैं। पहली बात में ईवीएम कैसे आता है आपके पास? देखिए, जो ईवीएम होता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, वो एक कंपनी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है यहाँ पर भारत में। और उस कंपनी को जब चुनाव होते हैं किसी राज्य में या किसी पूरे देश में जब चुनाव होते हैं तो उस कंपनी को आदेश दिया जाता है कि आज अब ये चुनाव है। इलेक्शन कमीशन को आदेश देता है, फिर वो मशीन जो है स्ट्रांग रूम के लिए भेज दी जाती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के लिए है तो उत्तर प्रदेश में भेज दी जाएगी। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो चुका है, अब कल आपका सुबह मतलब काउंटिंग होगी और जो पार्टी जीत रही है उसकी आएगी। इसके पहले बाद में जो पार्टी हार जाएगी कहेगी कि ईवीएम हैक हो गया था। अर्थात कोई भी बटन दबाओ, केवल इस पार्टी को वोट जा रहा है, किसी पर्सनली पार्टी को वोट जा रहा है। अगर एक आप किसी दूसरी पार्टी को वोट दे रहे हैं और वोट तीसरे को चला जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया जाता रहता है, प्रत्यारोप होता रहता है। तो सबसे पहले अगर आपको थोड़ा सा भी शक है तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जाइए और आप वहाँ पर ईवीएम को हैक करके दिखा दीजिए। ठीक, दूसरी बात मैं बताता हूँ। देखिए, ये कंट्रोल रूम होता क्या है, देखिए कितनी सुरक्षित तरीके से ईवीएम को रखा जाता है। सबसे पहले जो होता है पूरे राज्य में, जिस राज्य में वोटिंग होनी होती है उसमें ईवीएम मशीन को भेजा जाता है और स्ट्रांग रूम में सील कर दिया जाता है। और स्ट्रांग रूम में होता है 24 घंटे कैमरा ऑन रहता है। जब चुनाव बहुत नज़दीक आ जाता है बिल्कुल, तब हर जिले वाइज हर जिले में उस ईवीएम मशीन को भेज दिया जाता है, वो भी बिल्कुल लाइव कैमरे के साथ विद सिक्योरिटी के साथ। जब वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ भी एक स्ट्रांग रूम बनाया जाता है, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग होते हैं, तमाम अधिकारी होते हैं और इलेक्शन कमीशन अधिकारी जो होता है के द्वारा नियुक्त किया था वो भी अधिकारी होता है। यानी डीएम को अगर नियुक्त किया गया तो डीएम भी वहाँ रहेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसके सामने स्ट्रांग रूम में मशीन को रखा जाता है, उस पर मुहर लगाई जाती है, सील किया जाता है। अर्थात जो उसके बाद उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया सकता। उसमें उस समय सारे पॉलिटिकल पार्टी रहेंगे, अपने अपने निशान भी लगा सकते हैं कि ये निशान इस पार्टी मशीन पे लगा है। और जितने भी मशीन होगी अलग अलग मशीनों पर अलग अलग प्रकार से आप लोग मोहर लगा सकते हैं और देख सकते हैं जब खुलती वक्त उस समय मशीन कि ये मोहर मैंने लगाई थी कि नहीं लगाई थी। ठीक, अब देखिए, जब भी आपके ज़िले में चुनाव होगा उस समय आपके जो पार्टी है, आपके ज़िले से जो मशीन है उसको उस जगह भेजा जाएगा जहाँ पर वोटिंग होनी है, यानी गाँव में या शहरों में या कस्बाओं में। और उसमें नियुक्त जो पदाधिकारी होंगे, पीठासीन अधिकारी और तमाम उनके सहायक पीठासीन अधिकारी और भी लोग होंगे, उनके सामने जब वहाँ पर मशीन पहुँचेगी और जब ओपन होगा मशीन, उस समय भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेतृत्वकर्ता जो होते हैं वहाँ पर खड़े होते हैं। उसके बाद अधिकारी भी खड़े होते हैं, पुलिस भी खड़े होते हैं, गांव वाले भी खड़े होते हैं और शहर वाले भी होते हैं, लेकिन थोड़ा बाहर होते हैं। लेकिन जो पार्टीज़ के होते हैं वो लोग ज़्यादा अंदर तक जा सकते हैं, उनके पास पास होता है। ठीक, तब उनके सामने उस मशीन को ओपन किया जाता है और मशीन में 3 मशीन निकलती हैं। पीठासीन के अधिकारी के पास कंट्रोल यूनिट निकलती है। अर्थात जब वो वहाँ पर क्लिक करेगा, अपने मशीन पर ओके दबाएगा, तभी आप लोग वोट डाल सकते हैं। दूसरा होता है ईवीएम और तीसरा आपका होता है जो कि वीवीपैट। यानी ईवीएम पर जब आप दबाते हैं बटन कि मैंने इस पार्टी को वोट दिया, तो जिस पार्टी के सामने आप बटन दबाते हैं वही पार्टी का जो चुनाव निशान होता है और उनका नाम होता है वो वीवीपैट पे आपको दिखाई देता है। वीवीपैट बगल में रखा होता है आपके। आप गए होंगे अगर चुनाव में वोट डालने तो आपके सामने तीनों मशीन दिखे होंगे। एक पीठासीन अधिकारी के पास रही होगी जिसने वोटिंग मशीन के लिए वोट डालने के लिए पहले एक क्लिक किया होगा, फिर आपने दूसरा क्लिक किया होगा उस मशीन पर, मतलब ईवीएम पर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कि इस पार्टी को मैं वोट दे रहा हूं। और जब वीवीपैट पर आपने लोगों ने देखा होगा तो उस पार्टी का जो चुनाव निशान है उस पर बनकर आया होगा। उसके बाद ये सब प्रोसेस चलता रहता है और ये सब चेकिंग होती रहती है। आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं और चेक किया भी जाता है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग होते हैं जब वहाँ पर पहुँचती है तब मशीन को कुछ वोट डालकर चेक किया था कि वोट सही पड़ रहा है कि नहीं, वोट में कोई परेशानी तो नहीं है। और लास्ट में जब शाम के समय 5 या 6 बजे तक यूनिट जब वोट पड़ जाता है पूरा, उस समय भी चेकिंग किया जाता है कि कितने वोट पड़े हैं। अगर 955 वोट आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दिखा रही है तो 955 वोट की जो पर्ची है वो वीवीपैट के अंदर गिरी हुई होनी चाहिए। मान लिया 1000 वोट आपने डाला तो 1000 वोट आपके ईवीएम पर दिखाई देगा कि 1000 वोट पड़ा है, तो 1000
पर्ची भी वीवीपैट के अंदर निकलनी चाहिए। और कंट्रोल यूनिट से अगर एक बार बटन दबाया जा रहा है तो यहाँ पर एक बार ही वोट पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं कि एक बार वोट बटन दबाओ कि दो बार वोट पड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो इलेक्शन कमीशन के वहाँ पर जा करके आप लोग अपना आवेदन दे सकते हैं और उसको हैक करके दिखा सकते हैं कि एक बार दबाने से 2 बार वोट पड़ता है, 2 पर्चियाँ निकलती हैं। तीसरी बात देखिए, जब यहाँ पर इतना काम हो जाता है तब उसको सील करने के लिए उतनी ही मोहर, उतनी ही दस्तावेज, उतनी ही लोगों के सामने, जितने लोगों के सामने सुबह खोला गया था उसमें सील किया था, मशीन को पैक किया था, मशीन में जितनी भी वोटिंग होती है, कितने वोट पड़े, वो सब लिख करके सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेतृत्वकर्ता को दे दिया था कि इतने वोट यहाँ पर पड़ चुके हैं और इस मशीन को अब सील करना है। सील करने के लिए अपनी मोहर आप लगा दीजिए। मोहर लगाते हैं, पैक करके फिर वो सारी मशीनें कंट्रोल रूम के लिए फिर भेज दी जाती है और कंट्रोल रूम में उसको सुरक्षित रख दिया था। कंट्रोल रूम में 24 घंटे जो है कैमरा ऑपरेट करता रहता है। 24 घंटे मतलब 7 दिन, महीनों के 30 दिन, जब तक वहाँ पर रहेगा आपका कैमरा जो है चालू का चालू रहेगा। ये नहीं कि उसमें कैमरा बंद हो जाए, ऐसा कोई नहीं है। अगर आप किसी भी स्टेप पे आपको कोई गलत लगता है कि यहाँ पर कोई गलती हुई, तुरंत आप वहाँ पर कार्रवाई रोक दी जाएगी और उसके तमाम लोगों को सूचित किया जाए कि इस मशीन में इतनी गलती हुई है। और जितनी भी मशीन आएंगी वो सब लोग आप लोग कंट्रोल रूम में रखवाएंगे। जब रखवाएंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी वहाँ पर होगी, सक्षम अधिकारी भी होंगे, इलेक्शन कमीशन के द्वारा नियुक्त अधिकारी भी होते हैं, बहुत सारे अधिकारी होते हैं वहाँ पर। आप जो लोग रहते हैं वो लोग जानते हैं, आप लोग भी समझ लीजिए। बिल्कुल डीएम भी रहता है वहाँ पर, एडीएम भी रहता है, एसडीएम भी रहता है, उसके साथ साथ तमाम मतलब कर्मचारीगण भी रहते हैं, उसके साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेतृत्वकर्ता, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो चुनाव लड़ रहा होता है वो भी वहाँ पर मौजूद रह सकता है। ठीक, और उनके सामने उन सभी को रखा जाता है कि किस बेंच पर किस सीरियल नंबर की मशीन को रखा गया है, आप लोग देख सकते हैं आराम से। जब वहाँ पर रख दिया जाएगा फिर कंट्रोल मतलब पूरे स्ट्रांग रूम को सील कर दिया जाएगा। उसके अंदर कैमरा 24 घंटा चलता रहेगा, उसके बाहर 24 घंटा कैमरा चलता रहेगा, जब तक कि वोटिंग की गिनती नहीं हो जाती है। जब वोटिंग की गिनती हो जाएगी तब उसको जा करके मशीन को रखा जाता है। उसके बाद भी सुरक्षित डाटा को रखा जाता है, डाटा को सुरक्षित तब भी रखा जाता है। ठीक, जब वहाँ पर आप लोग जाएंगे फिर जिस दिन मतलब कल अगर आपका वोटिंग जो गिनती शुरू होना है, जब वहाँ पर जाएंगे तो पहले स्ट्रांग रूम जो बाहर से लॉक है, जिसे आप लोगों ने लॉक कराया था बिल्कुल उसी प्रकार से लॉक है, उसको देखा जाएगा। उसके बाद जब खोलने के बाद मशीन वाइज हर ईवीएम मशीन को चेक किया जाएगा कि जिस प्रकार से आपने रखाया था उसी प्रकार से रखा है कि नहीं रखा है। अगर कहीं भी आपको दिक्कत पड़ती है तुरंत आप लोग सूचना दे सकते हैं इलेक्शन कमीशन को और वो तुरंत आपके उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये सब होता है इलेक्ट्रॉन जो ईवीएम मशीन का प्रोसेस। कहीं भी आपको दिक्कत पड़ती है, देखिए कई देशों में होता है कि ईवीएम को मान्य किए हैं, कई देशों में होता है कि ईवीएम को मान्य नहीं किए। हमारी भारत सरकार की जो न्यायालय कोर्ट है उसने मान्य किया है, हाई कोर्ट ने भी मान्य किया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्य किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भारत में कोई चीज़ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्य किया। अगर आप उसके सामने ईवीएम को गलत ठहरा देंगे तब आपका बात मान लिया जाएगा और ईवीएम की मशीन को बंद कर दिया जाएगा। फिर बैलेट पेपर के द्वारा होगा चुनाव। बैलेट पेपर से क्यों नहीं चुनाव कराया जा रहा है भारत में इस समय? देखिए ईवीएम मशीन जो होती है, एक मशीन के द्वारा तमाम वोट पड़ जाते हैं और जो आपका खर्चा होता है बैलेट पेपर का वो बच जाता है। बैलेट पेपर खर्चे के लिए तमाम जंगलों की कटाई कराई जाती है। जंगलों की कटाई करने के लिए तमाम प्रकार के वृक्षों को काटा जाता है, उनका दोहन किया जाता है और अपने पर्यावरण को हानि पहुंचता है। ये आप लोग जानते ही हैं। दूसरी बात, ईवीएम मशीन में अगर आपने वोट डाल दिया तो आपकी पर्ची एक निकलती है, छोटी पर्ची होती है, थोड़ा कम बैलेट पेपर लगता है, मतलब बैलेट पेपर उसको नहीं कहते, पर्ची को कहते हैं, लेकिन पर्ची उसमें भी कागज़ का टुकड़ा ही होता है, वो कम लगता है। ठीक, और ज़्यादा लगने के कारण इसमें ये होता है, एक दिक्कत होती है कि इसमें ज़्यादा प्रोसेस होता है। भारत में हर 2 साल पर 1 साल पर चुनाव होते रहते हैं। तो ईवीएम मशीन जो है वो भारत के लिए सब एक वरदान साबित है कि इसमें ज़्यादा बैलेट पेपर का नुकसान न किया जाए। आप लोग अगर थोड़ा भी सोच रहे हैं कि ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है तो बिल्कुल गलत है। ये केवल हारने वाली पार्टियों का प्रोपेगेंडा होता है। अगर जीतने वाली पार्टी प्रोपेगेंडा क्यों नहीं करती? क्योंकि अगर इस साल प्रोपेगेंडा वो कर देगी तो अगले साल फिर कैसे कहेगी कि मैंने उसमें कुछ गलती हुई है। इसलिए जीतने वाली पार्टी कभी प्रोपेगेंडा नहीं फैलाती। जो हारने वाली पार्टी होती है वो प्रोपेगेंडा फैलाती है कि इस मशीन को हैक कर लिया गया है, सारी वोट है वो सभी एक पार्टी को चले गए हैं और हमारे वोट उस पार्टी को चले गए इसलिए वो जीत गई है। लेकिन जब वही पार्टी अगर जीत जाती है तो वो ऐसा कुछ भी नहीं बोलती है। तो इसलिए आप पार्टियों के बहकाव में ना करके अपने पार्टी को जिसको भी आपने वोट किया है उसके बहकाव में
ना करके बस हाँ सच्चाई को स्वीकार कीजिए। और आप भारत के निवासी हैं, अपना मत जरूर देने दिए होंगे, और जो नहीं दिए हैं उनके लिए भी बहुत शुभकामनाएं। ज़्यादा तो वही लोग ज़्यादा जो नहीं दिए होते हैं वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज जो के लोग होते हैं, बहुत समर्थक होते हैं, जो लोग वोट नहीं दिए होते वही जो ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। वो बैठे होते हैं दूसरे राज्य में और यहाँ बताते हैं कि ये फेल हो गया, वो फेल हो गया। बिहार के रोज़ मुंबई में बैठे, मुंबई उत्तर प्रदेश के रोज़ लोग दिल्ली में बैठकर कहते हैं कि मशीन हैक कर ली गई, हैक कर लेगी। 50% वोट से ज़्यादा नहीं पड़ा है, पसंद लीजिए 100 लोग हैं उसमें से 50 लोगों ने ही वोट डाला, 60% या 70% तक वोट बहुत हाईएस्ट होता है, यानी 30 लोग वोट डालते नहीं और वही फैलाते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो एक बात समझ लीजिए कि मशीन को हैक नहीं किया था। कल सभी पार्टियों का सामना जो है, सभी पार्टियों का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसके ऊपर सर ताज होता है, कोई कौन अपने घर को जाता है, कौन पवेलियन को वापस लौटता है, कौन ताज को लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री बनता है। 5 राज्यों का चुनाव जो है नतीजे कल आएंगे और सबसे जो ज़्यादा नतीजे आएंगे किस पार्टी के पक्ष में आएंगे। आप लोग दिन भर बने रहिएगा न्यूज़ के साथ और आप लोग देख सकते हैं कि कौन पार्टी कितने मतों से कहाँ पर वोट आगे चल रही है, आप लोग को जरूर बताया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।